कई पार्टी वाले ऑफर कर रहे हैं, दूसरे भी पार्टी के लोग हैं जो हमें मतलब कांटेक्ट करते हैं, हमारे से बातचीत चलती है उनकी। लेकिन दो टिकट की एक मांग है, एक आपकी और एक जो है इब्राहिम राव की। अपक्ष भी लड़ सकती हूँ, अपक्ष क्यों आ गया ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। आप जो है वो 33 से और 32 से शायद इब्राहिम राव जी। 32 में अगर आपको जाना है तो जो कैंडिडेट है आपको पता है, शानू पठान जी है वहां पे, तो है आप टक्कर ले सकती है उससे। पहले लोग बोलते थे कि महीन को कोई हरा नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन महीन हार गया। और जरूरी नहीं है कि शानू के सामने ही आऊं। हाँ, शानू अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे है। एक वो काबिलियत की अगर मिले तो मैं बिंदास लड़ूंगी। आप लोग फिर वहीं जाना चाहते हैं जहां से आए हैं। ये पूरी टीम नजीम मिल्ला के ऊपर ये होता है कि वो वापस से अवार साहब के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है अश्विनी मैडम जी जो है अजीत अनवर जी के पास वापस जाने वाली है। हमारा प्लेग्राउंड प्राइवेट हो गया, इरफान पठान को दे दिए। ये तो क्या है, पाम रवेरिया को इसका मतलब को फायदा मिल रहा है। नजीब जी से अगर लोग अप्रोच कर रहे हैं कि भाई चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हमें जो है हमें मैदान चाहिए, तो नजीब भाई अगर दे देते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना प्लेयर्स के लिए। अभी आप जनता के साथ हो या किसी एक नेता के साथ हो, मैं क्या समझू आप कि वैशाली दरेकर को आपने लाखों वोट दिए, आज वो यहाँ नहीं आ रही है तो आप उससे सवाल नहीं कर रहे हो। लेकिन जो नजीब मुल्ला यहाँ पे जिसको आपने वोट भी नहीं दिया, वो यहाँ पे आके काम कर रहा है तो आप उसी को टारगेट नहीं। उमरा से सिर्फ 18,000 मिला है, वो भी हम कार्यकर्ताओं ने दिया है भाई, 60,000 नहीं मिला है, तलवा वालों ने दिए ईमानदारी से। अरे तो क्या अभी वो मुमरा को नहीं अपना सकते इसमें? नजीब भाई बजट दे रहे हैं, नजीब भाई बजट ला रहे हैं। ऐसे बजट में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मुमरा तो एक स्विट्जरलैंड हो जाना चाहिए था, जैसे कहते हैं ना कि संघाई, तो मुमरा को अब तक संघाई बन जाना चाहिए था। राजू भाई की भी 2 टिकट की मांग है, तो कैसे होगा भाई? कहीं ना कहीं आपको नाराज होना पड़ेगा, राजू भाई को नाराज होना पड़ेगा। अभी भी ऑफर आता है मतलब, अरे अभी भी ऑफर आता है मतलब, तो अवार साहब का ही ऑफर आ रहा होगा ना। फिर अवार साहब का फोन आता है अभी भी कि भाई ये क्या है, अभी इसमें ये सवाल कहाँ से आया? तो मतलब इशारा तो आप वही कर रही ना, आगे की बात नहीं बोल सकती हूँ, मतलब इशारा हो गया है थोड़ा सा। ये इशारा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। दरअसल आपको बताऊं कि अभी मेरे साथ जो है बात करने के लिए थाने महानगर पालिका की नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका अश्विनी राव जी है, जिनसे हम जो है चुनावी मुद्दा, जैसे कि महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, तो जो प्लेग्राउंड की जो मांग हो रही है और कहीं ना कहीं अभी इन्हीं की सत्ता है जो है राज्य में, तो इनसे हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आने वाले मनपा चुनाव में इनकी क्या तैयारी है, क्या वार्ड रहेगा, क्या ये सब कुछ जो है पूरी विषय है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो अश्विनी राव जी, पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि भी कुछ ही समय में, जब मतलब कुछ ही महीनों में महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, तो महानगर पालिका चुनाव में अभी तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टीम नजीम मुल्ला की सदस्य हैं, तो क्या लगता है कितने टिकट की आपकी पहली मांग है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मैंने पहले भी अपनी बाइट में कहा है कि भाई हम लोग पहले जो है अपने जो मतदार संघ है वहां पर लोगों से पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमको कब और कहां से चुनाव लड़ना है और कितनी सीट पे चुनाव लड़ना है। जहां तक का ऐसा मुझे मालूमात मिली है कि कहीं ना कहीं 2 टिकट की एक मांग है, एक आपकी और एक जो है इब्राहिम राव जी की। देखिए, मेरे लिए मेरी खुशनसीबी कहो इसको या जो भी है, मुझे 33 नंबर वार्ड में भी जो है मेरे अपने लोग हैं, मेरे गांव वाले हैं, मेरा पुराना जो वार्ड था वो आया है। मुझे पहला मेरा वार्ड नंबर जो था 111, वही वार्ड मुझे दोबारा से आया। और इसमें जो है हमारा सामने का पुराना गांव और ये गांव दोनों मिलकर आया, तो इसलिए मतलब यहाँ पे भी मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, इवन अपक्ष भी लड़ सकती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है ये सीट का। इसके अलावा मेरा वार्ड नंबर 32 में भी जो है मेरी छवि अच्छी है, मैंने वहां पे भी काम किया है और अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। 3 साल से हम लोग नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू अपना काम कर ही रहे हैं, लोगों के बीच में। आपने कहा अलग है कि हम फोटो में जरा कम रहते हैं, काम में अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं आपने अभी कहा कि अपक्ष भी लड़ सकती हूँ, अपक्ष क्यों आ गया ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। नहीं, अगर 2 टिकट नहीं मिली तो। अच्छा,
कहीं ना कहीं मतलब अगर एक ही टिकट का जरिया होता है या दूसरा टिकट नहीं मिलता है तो दूसरा जो टिकट रहेगा वो अपक्ष की तैयारी रहेगी आपकी। वैसे तो मुझे नजीब भाई ने खुद कहा कि भाभी आप दोनों को भी टिकट मिलेगी। अच्छा, आप दोनों तैयारी करो, दोनों बोर्ड से तैयारी करो। और हमारे साथ वालों को भी उन्होंने कहा है 32 नंबर में भी 33 नंबर में भी राजू भाई शाह आलम वगैरह सबसे कहा है कि हम मिलकर तैयारी करें, काम करें। और काम भी कर रहे सब साथ मिलकर। टीम नजीमुल्ला अपना काम करिए। देखिए नीलेश जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आमदारकी में जो है दीपाली सैयद यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी। बिल्कुल, पिछले साल, हाँ 2019 2019। हाँ। लेकिन किसी ने उससे सवाल नहीं किया कि आप दोबारा यहाँ पर नहीं आई। और खासदार की में जो है वैशाली दरेकर इलेक्शन लड़ी, उनको यहाँ से लोगों ने भर भर के वोट दिया, तकरीबन 1 लाख के करीब। हाँ, 1 लाख पार हो चुका था। 1 लाख पार हो चुका। हाँ। लेकिन फिर भी किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि आप यहाँ पर आई नहीं, आपने काम नहीं किया या कुछ और। लेकिन मुझे पता नहीं कि लोग हमसे इतनी उम्मीदें रखते हैं, और नजीमुल्ला से खास करके कि लोग सोचते हैं कि भाई ये आदमी काम के लायक है और काम करेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने एक सवाल मुझसे किया था मैदान का, तो आप जानते होंगे ये नजीमुल्ला के इलेक्शन में मैं अश्विन जी, मैं आता हूँ, सवाल पे भी मैं आऊंगा। हाँ। वो सवाल भी मैं आपसे लूंगा, बात उससे भी मैं करूंगा। थोड़ा सा मुझे ये जानना था आपसे कि आपने कहा कि 33 में भी मेरी पकड़ है, 32 में भी मेरी पकड़ है। तो अगर 2 टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे ऐसा अंदाजा मिला है कि आप जो है वो 33 से और 32 से शायद इब्राहिम राउत जी। तो चैलेंज है, मतलब आप स्वीकारती हैं कि 32 में अगर आपको जाना है तो जो कैंडिडेट है आपको पता है शानू पठान जी है वहां पे, तो है आप टक्कर ले सकती है उससे? देखिए वो तो अभी नसीब की बात है। हाँ। पहले लोग बोलते थे कि मईन को कोई हरा नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन मईन हार गया। लोग बोलते थे सुभाष भाई को कोई हरा नहीं सकते, वो हार गए। ये तो गुरूर किस चीज का? मैं भी कल को हार सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं जीतूंगी ही, लेकिन मैं तो अपनी दावेदारी करूंगी ही ना। और जरूरी नहीं है कि शानू के सामने ही आऊं। हो सकता है 2 जेंट्स की टिकट है, जेंट्स 2 है, एक ओपन है, एक ओबीसी है, तो हो सकता है मैं भी वहां पे जा सकती हूँ लेडीज में, ओपन में। अभी तक कोई चीज डिसाइड नहीं हुई कि कौन कहाँ से लड़े। नहीं, कैसा होता है कि जब पैनल होता है तो एक चेहरा जो होता है बड़ा होता है ना। हाँ तो ठीक है ना, शानू अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, जनता को जो पसंद है। और अभी तक ऐसा कहीं पे डिसाइड नहीं हुआ है कि हम उसके अपोज में लड़ने। अब वो तो, और एक हिसाब से देखे जाए तो फिर अगर अलग पार्टी से हम लड़ते तो एक दूसरे के विरोध नहीं रहेंगे। नहीं, डिसाइड तो नहीं हुआ है। हाँ। डिसाइड तो नहीं हुआ है मैडम, लेकिन कहीं ना कहीं है एक वो काबिलियत कि अगर मिले तो मैं बिंदास लड़ूंगी। डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना, किस चीज का डर है? देखिए जब हम राजनीति में उतरे हैं, जब मैदान में इंसान उतरता ही है तो हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में रहती है, लड़ना तो रहता ही है, तो फिर लड़ना है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक सवाल ये भी आता है कहीं ना कहीं कि एक बार मेरे इंटरव्यू में हमेशा, मतलब मैं आता हूं उस मुद्दे पे, लेकिन हमेशा टीम नजीमुल्ला के ऊपर उंगली उठती है। टीम नजीमुल्ला को हमेशा जब भी कोई चर्चा होती है कहीं पे भी यही कहा जाता है कि आप लोग फिर वहीं जाना चाहते हैं जहां से आए हैं। ये सवाल मैंने नजीब भाई से भी किया था कि जितने लोग आए हैं कहीं ना कहीं ये बार बार मुद्दा उठा है कि वो वहीं पे जाने वाले हैं, मतलब अवार्ड साहब के साथ वापस जाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो क्यों ये हमेशा बार बार आप लोगों के ऊपर ये उठता है, चाहे कोई भी हो? पूरी टीम नजीमुल्ला के ऊपर ये होता है कि वो वापस से अवार्ड साहब के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि हम लोग मजबूत जो है अपोजिशन है और हम लोग एक अच्छे दावेदार है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग नाकारे रहते तो लोग हमको बुलाते नहीं थे। दूसरी चीज, आपने आवाज साहब के इंटरव्यू में देखा होगा कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो गए, मैं उनको जिंदगी में वापस। वो तो बोले मेरा दरवाजा बंद कर दिया मैंने, बंद हो गया है। हाँ। कैसा खुलने वाला है? जो दरवाजा अगर तुम्हारे लिए बंद है तो खुलेगा ही क्यों? और वो ऐसे दरवाजे को खटखटाने का मतलब क्या मतलब है कि जो अपने लिए खुलेगा ही नहीं? जो दरवाजा तुम्हारे सामने खुला है, और हमको अपनी काबिलियत पे भरोसा चाहिए ना। हम जब कहीं से निकले तो अपनी काबिलियत के भरोसे पे ही निकले थे ना, किसी और के भरोसे पे तो निकले नहीं।
नहीं, आपने तो बात कही, आपने ये भी बात कही थी ना तभी कि भाई देखिए, मैंने सवाल किया था कि भाई अवार साहब तो कह दिए कि भाई मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया हूँ, मेरे दरवाजा खुला नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं कहा था कि भाई मुझे पता है कि वो दरवाजे की चाबी मेरे पास है, मैं मुझे मालूम है खोलना। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हो गया था कि अब लगता है अश्विनी मैडम जी जो है अजीत अनवर जी के पास वापस जाने वाली है, या वापस जो है राष्ट्रवादी एसपी में चले जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई इरादा है। अगर ऐसा इरादा होता है तो सबसे पहले आपको ही बुला के बताओ। तो चाबी है, आपने फेंक दिया, रखा है कि नहीं चाबी आपके पास? राजनीति में कौन कब क्या करेगा ये बता नहीं सकते। रही बात, फिलहाल तो मैं टीम नजीमुल्लाह के साथ ही हूँ, नजीमुल्लाह के साथ ही रहूंगी। इन केस अगर गठबंधन होता है, अगर अजीत दादा और शरद पवार साहब एक होते तो फिर वो ऊपर के लेवल का डिसीजन रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो लोग एक होंगे, जिस तरीके से एक वक्त था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो है दोनों अलग, तो इनके लोगों को, मनसे वालों को और शिवसेना वालों को आपस में लड़ना पड़ता है। आज दोनों एक हो गए, जाहिर सी बात है कार्यकर्ता खामोश हो गए बेचारे जो झगड़ा करते थे। ये चीज पॉलिटिक्स में चलते रहती है, तो इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते ना, ये बोल नहीं सकते कि हालात इस वक्त कैसे हो। हाँ, जहां तक हमारा सवाल है, हम नजीब भाई के साथ है, नजीब भाई के साथ रहेंगे। अभी थोड़ा सा जो है मुद्दा ये भी है कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मैदान को लेकर काफी सारे जो है अब लोग बाहर आ रहे, जो प्लेयर्स थे वो भी आपने देखा होगा शायद, वो भी कहीं ना कहीं मैदान की मांग कर रहे हैं। जो प्लेयर्स जो है क्रिकेट बोल रहे थे, जब टीम नजीमुल्लाह बोल रही थी उस वक्त ये लोग क्यों सोए हुए थे? आप जब तुम्हारा प्लेग्राउंड बिक गया, जब तुम्हारा प्लेग्राउंड प्राइवेट हो गया, इरफान पठान को दे दिए, उसके बाद में आज सब जागरूक होके कि चलो भाई जब इनॉग्रेशन होगा, उसकी ओपनिंग होगी, फिर सब क्रेडिट लेने खड़े रहेंगे। ये तो क्या है, पाम रवेरिया को इसका मतलब फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो बिल्डिंग का जो है कॉस्ट बढ़ेगा, उसका जो स्क्वायर फीट का पैसा है, लोगों को बताएंगे कि भाई यहाँ पे हमारे बाजू में ही इरफान पठान का प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे ही बाजू में जो है वो मेट्रो आ रहा है, फलाना हो रहा है, ये कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो माल बेचा जाएगा और अपना जो है वो भाव बढ़ाया जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं नजीब जी से अगर लोग अप्रोच कर रहे हैं कि भाई चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हमें जो है हमें मैदान चाहिए, तो नजीब भाई अगर दे देते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना प्लेयर्स के लिए। मैदान दिए ना भाई, नजीब भाई ने ही तो मैदान दिए। सबसे पहला सर्वे नंबर बताने वाला कौन था? नजीमुल्लाह ही था। आपको याद होगा जब नजीब का इलेक्शन था तो यहाँ पे जो नूर की बिल्डिंग तोड़े है, उसी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में बैठ के उन्होंने आप ही लोगों को बाइट दी थी और आपको बताया था कि भाई यहाँ ये इतना 4 एकड़, नहीं तो इन्होंने तो वो दबा के रखा था, वहां पे तो इलीगल बिल्डिंगे बन के वो खत्म हो जाता था। जिस तरीके से जो है सोनखार में अभी आज देखेंगे आप तो वहां पे फार्म हाउस बन गए हैं और उसपे कोई कार्रवाई नहीं। एक आधे गरीब का कोई झोपड़ा हो, घर हो तो उसपे कार्रवाई पहले होती है। आपने देखा होगा सोनखार में भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर रहा है, नुकसान हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं करता है। लेकिन जो बिल्डिंग है इलीगल बोल के आज बन रही है, जिसमें लोगों ने घर लिया है, 2-2, 3-3 साल पुरानी है, उस पर आज कार्रवाई हो रही है। तो वो तो बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप सत्ता में हैं, आपके उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार है, उनके काफी करीबी है नजीमुल्लाह जी, तो कहीं ना कहीं एक विचार करना चाहिए और वो लोगों से जुड़े भी है मुमरा से, और तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनको अप्रोच किया जाए, आके मीटिंग किया जाए, बताया जाए कि भाई जल्द से जल्द आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, इसके एक स्टैंड होना चाहिए ना नजीब भाई का। दीपाली सैयद से सवाल किया था, वो भी तो शिंदे साहब से जुड़ी हुई है। ये सवाल कभी किया था आपने दीपाली सैयद से? अब वो मुमरा आए ही नहीं कभी इलेक्शन के बाद। ये कोई बात नहीं बिना कि कौन मुमरा अगर आता है सामने से, अगर कोई आ रहा है हमारे साथ में जुड़ रहा है, हमारे काम कर रहा है, तो हम उसी को टारगेट करें, ये तो गलत है ना। मतलब क्या लोग चाहते ही नहीं है कि अपोजिशन यहाँ आए या काम करे? अभी आप जनता के साथ हो या किसी एक नेता के साथ हो, मैं क्या समझू आपको? नहीं, आपने जो कहा, अगर दीपाली सैयद जी अगर मुलाकात होती तो बेशक उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई कहाँ चले गई, वोट तो आपने लिया, आप खड़ी तो थी, लेकिन कहाँ चले गई? आपको मुलाकात करने कौन रोक सकता है? आपको सवाल करने कौन रोक सकता है? बेशक सवाल किया जाएगा उनसे भी। आप देखो, लोग है ना, एक आदमी अगर सामने तुमको दिख रहा है तुम उसी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो काम भी कर रहे हैं और हमको
इसमें एक बूस्ट एनर्जी मिलती है कि काम करने में और तेजी आ जाती है जब हमारा नाम कोई लेता है। और हमें अच्छा लगता है कि लोग सोचते हैं कि ये काम करके देने वाला बंदा है, तो ये चीज अच्छी है, हमको अच्छा लगा इसमें। लेकिन जो एक चीज कहीं ना कहीं मुझे खटती है वो यही है कि वैशाली दरेकर को आपने लाखों वोट दिए, आज वो यहाँ नहीं आ रही है तो आप उससे सवाल नहीं कर रहे हो। लेकिन जो नजीमुल्ला यहाँ पे जिसको आपने वोट भी नहीं दिया वो यहाँ पे आके काम कर रहा है, तो आप उसी को टारगेट करो। नहीं, वोट तो मिला ना मैडम, 60,000 वोट ऐसा आपने मुमरा से नहीं, 60,000 वोट मुमरा से सिर्फ 18,000 मिला है, वो भी हम कार्यकर्ताओं ने दिया है भाई, 60,000 नहीं मिला है, तलवा वालों ने दिए ईमानदारी से। अरे तो क्या अभी वो मुमरा को नहीं अपना सकते इसमें? मुमरा को उन्होंने अपनाया ना, बजट दे रहे ना, काम हो रहा है ना। दरगाह गली में मैंने बजट मांगा, आया। वहां पे कब्रिस्तान के लिए मैंने बजट मांगा, आया। मैदान के लिए मैंने बात की, मैदान के लिए बजट आया। जो दरगाह के बाजू का मैदान है, जो फला का गार्डन है, इसके लिए, जो हमारा घास वाला का गार्डन है, इसके लिए हमने बजट मांगा, आया। स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल के लिए हमने बजट मांगा था, वो आया। श्रीकांत शिंदे साहब ने दिए, एकनाथ शिंदे साहब ने हमको मदद की, अजीत दादा ने हमको मदद की, फिर और क्या चाहिए? नहीं आया तो, लेकिन उसमें काम क्या हो रहा है? वो बजट का काम क्या हो रहा है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब विकास क्या हो रहा है? वो बजट का विकास होना चाहिए। तो फिर क्या है विकास? मतलब हमारा विकास होना चाहिए ऐसा कि आज हमारा ऑफिस ऐसे ही दिख रहा है, हमारा कोई मतलब बंगला बिंगला गाड़ी वीडी होनी चाहिए, ये विकास? अगर जनता का विकास हो रहा है, जनता का काम हो रहा है, तो ये बस नहीं है। हमेशा आप देखिए, कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि नजीब भाई बजट दे रहे हैं, नजीब भाई बजट ला रहे हैं। ऐसे बजट में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मुमरा तो एक स्विट्जरलैंड हो जाना चाहिए था। जैसे कहते हैं ना कि संघाई, तो मुमरा को अब तक संघाई बन जाना चाहिए था। 20 साल में, 15 साल में आवाज साहब ने इसको स्विट्जरलैंड नहीं बना। नजीमुल्ला जो बेचारा हारा है, जो नगर सेवक भी अभी नहीं है, तो वो स्विट्जरलैंड बनाएगा। यही चीजें तो चुभती है ना हमें, यही चीजें तो बुरी लगती है कि भाई जिसका कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं, उससे आप उम्मीद लगा रहे हो कि वो मुमरा को स्विट्जरलैंड बनाए, और जिसको आपने सारे अधिकार दे के रखे उससे आप कोई उम्मीद ही नहीं लगा रहे हो। तो उसको उन्होंने साफ तौर पे जितेंद्र नवार जी ने कहा है ना कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, उनको बजट नहीं दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री आपके अजीत दादा पवार है, नहीं देते हैं बजट। ये सब बात मत करो, बेमतलब की बात। क्या देखिए, एक रात में हमने जब आजाद नगर में पानी नहीं है, पानी की चोरी होती है, पानी का पैसा लिया जाता है, ये वो बात कर करके जब हमारे ऑफिस पे लोग आए, हमने जब पानी का बजट लाया था, वो भी नजीब भाई ने दिए थे इलेक्शन पीरियड में। उसके बाद में जब हमारे ऑफिस पे इलेक्शन के बाद लोग आए और हमने उनका मसला हल करने की कोशिश की, उसके बाद रातों रात कौन सा ऐसा बजट पास होता है? आवार साहब का लेटर दिखा के लोग बोलते हैं आवार साहब ने बजट दिया। जो बजट काम के लिए रोका गया था, उसी में से वो पाइपलाइन का काम हुआ। हमको क्रेडिट नहीं चाहिए था, हमारा जिम्मा क्या था, हमारा मंशा क्या था कि वहां के लोगों को पानी की सहूलत मिले। बस उन लोगों को पानी मिला, उनको मालूम है पानी का काम किसने किया। फोटो निकालने कौन गया, नारियल भूनने कौन गया, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से हमने कई काम किए भाई, हमको जनता के काम करने हैं, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। अश्विन जी, ये भी आपसे जानना था, 33 का अगर डिसाइड हो गया होगा, शायद आप तो सीनियर कॉर्पोरेटर रह चुकी है, तो ये जानना था क्या पैनल बना है? कुछ तो एक विचार होगा ना, एक अंदरूनी जो बोलते हैं ना कि भाई हो जाता है कि भाई हमने ये पैनल सिलेक्ट किया है। क्या है पैनल? कुछ तो लोगों को बताइए। मतलब पैनल सिलेक्ट करने की क्या बात है? पैनल की तो वो वार्ड रचना आ गई है। हाँ, तो पैनल आपका रहेगा ना, जैसे कि अभी 32 का एक पैनल डिसाइड होगा, 31 का कैंडिडेट 32 के 33 के क्या कैंडिडेट हुए है ना? 33 के कैंडिडेट है राजू भाई, मैं हूँ, और अभी देखते हैं 2 और कौन। एक तो मैं तो सुना उसमें शाह आलम जी भी आ रहे हैं भाई। देखिए, शाह आलम तो बेचारा हमारे साथ में है ही, शाह आलम भाई, लेकिन अभी फिलहाल वो MIM से है, उन्होंने पार्टी छोड़ी तो नहीं है। अभी वक्त पे ही डिसाइड होगा ना कि क्या होगा। चलिए उनसे भी बात करेंगे। राजू भाई की भी 2 टिकट की मांग है, तो कैसे होगा भाई? कहीं ना कहीं आपको नाराज होना पड़ेगा, राजू भाई को नाराज होना पड़ेगा। ना मैं नाराज होंगी ना राजू भाई नाराज होंगे। हम सोच समझ के सही फैसला जो वक्त और हालात को देखते हुए रहेगा, वही हम डिसीजन लेंगे। तो ये मैं मानूं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो इब्राहिम जी जो अपक्ष लड़ेंगे, या इब्राहिम जी को टिकट मिलता है पैनल डिसाइड होके या कुछ भी होके जो तालमेल, तो आप जो है अपक्ष लड़ेंगी, ये मैं समझू?
ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो जहां तक उम्मीद है हम दोनों को भी पार्टी से टिकट है। और जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी से, कई पार्टी वाले ऑफर कर रहे हैं, दूसरे भी पार्टी के लोग हैं जो हमें मतलब कांटेक्ट करते हैं, हमारे से बातचीत चलती है उनकी। लेकिन ऐसा है ना कि हम जहां पर है वही खुश है। अभी भी ऑफर आता है? हाँ। मतलब अरे अभी भी ऑफर आता है मतलब, देखिए अगर मैं मुमरा की बात करूं सीधी तौर पे, मुमरा के अंदर दो ही पार्टी जो है वो अभी मजबूत स्थिति में है। एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी शरद चंद्र पवार, एक अवार साहब और नजीमुल्ला। तो कहीं ना कहीं अंदाजा बता रहा हूं आपको, अवार साहब का ही ऑफर आ रहा होगा ना फिर। मैंने ऐसा कब कहा? अरे और अब ये एमआईएम तो मेरे ख्याल से कोई ये नहीं है क्या, मतलब एक दबदबा होता है जो कहीं ना कहीं वो जीते भी तो अवार साहब है और भारी बहुमत से जीते लगभग 96,000 से। तो एक डर भी रहता है कि भाई ये कॉर्पोरेट चुनाव में मेरा क्या होगा। तो वहां से कोई ना कोई अप्रोच तो करता होगा कि इधर आ जाइए मैडम, इधर से लड़िए। डर रहता ना तो मैं पार्टी छोड़ती नहीं। डर किससे, पार्टी हम लोग अगर डर रहता तो पार्टी छोड़ती नहीं थी। हम जो है मतलब मजबूत है लड़ने के लिए। अब हालात और वक्त को देखते हुए और जहाँ तक हो सके हम जो है अजीत दादा की पार्टी से ही इलेक्शन लड़ेंगे, घड़ी के चुनाव मतलब चिन्ह पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए लोगों की भी समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं लोग जो है हम लोगों को गुमराह करते हैं जात धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे। बीजेपी एक अलग पार्टी है, बीजेपी पार्टी का जो है हमारे से कोई लेना देना नहीं। और रही बात समर्थन की, तो एक दूसरे के समर्थन से ही पार्टियां चलती है और शहर चलते हैं, स्टेट चलती है, गवर्नमेंट चलती है। क्योंकि अभी जिनकी सीटें ज्यादा रहती है तो कम सीट वाले उनको मर्ज करते हैं और अपने भी काम निकालते हैं। क्योंकि अगर आप सत्ता में नहीं रहोगे तो काम करने में भी दिक्कत आती है, जैसे दूसरी पार्टियों को आती है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, और आप जो है थाना महानगर पालिका को भी आप देखते होंगे कि कई सालों से थाने में जो है शिवसेना की सत्ता है। हमेशा थाना में भी जो है हम लोग जब पहला इलेक्शन चुन के आए थे तो हम टेटस रहे थे, अपक्ष रहे थे। लेकिन हमारा इनडायरेक्टली समर्थन किसको हुआ? शिवसेना को हुआ। क्योंकि अगर हम राष्ट्रवादी को समर्थन देते तो उस वक्त शायद राष्ट्रवादी का महापौर बैठता। और अभी इसके बाद भी बीजेपी के साथ मिलके शिवसेना ने जो है अपना महापौर बिठाया था। लेकिन हमको कहीं ना कहीं उनके साथ चल के जो है अपने काम निकालने रहते। तो अगर अपना काम करना है, अपने जो इसको अगर आगे बढ़ाना है समाज को, तो हमको जो है हमको एक मजबूत लीडर बन के खड़े रहना पड़ेगा और हमको हमारे काम निकालने की ट्रिक आनी चाहिए। अवार साहब का फोन आता है अभी भी कि भाई ये क्या है? अभी इसमें ये सवाल कहाँ से आया? नहीं देखिए, एक पूछना है ना कि भाई अभी भी आता है कि नहीं आता है फोन, कि भाई क्या है, आना है क्या? अभी भी है, दरवाजा खुला है, चुनाव लड़ सकते हैं आप। सुनिए, वो एक या मुमरा का कोई नेता आपको अप्रोच करे कि चलिए अवार साहब से मिल लीजिए? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक आमदार है, हमारे शहर के आमदार है, सलाम दुआ रहती है, बाकी ऐसी कोई बात। अप्रोच नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मौका मिला जाने का तो आप जाएंगे? फिलहाल मैं यहाँ पे खुश हूँ, आगे की बात तो बोल नहीं सकती। तो मतलब इशारा तो आप वही कर रही ना, आगे की बात नहीं बोल सकती हूँ, मतलब इशारा हो गया है थोड़ा सा। ये इशारा नहीं हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। जिस तरीके से आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए हैं, तो कल को अगर शरद पवार चंद्र जी और अजीत दादा अगर एक होते हैं तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा ये कहना है। लेकिन जब तक अगर ये दोनों अलग है तो फिर हम लोग साथ जाने का सवाल ही नहीं आता। तो जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ बात करने के लिए अभी थी अश्विन राउत जी। साफ तौर पे इन्होंने जो है चुनावी माहौल को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई देखिए भाजपा का वापस से डर दिखाया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं फिर से वही खेल हो जाएगा। और खासतौर पे प्ले ग्राउंड को लेकर इन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए हमारे जो नजीमुल्ला जी है वो कहीं ना कहीं कुछ भी पद पे नहीं है। एक जो है थाने जिला के अध्यक्ष है, अभी तो नगर सेवक पद पे भी नहीं है वो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मुमरा वाले ने उनको प्यार दिया नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद ज्यादा करके उनसे ही जताते हैं कि भाई हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, इतना बजट यहाँ पे लाइए, इतना ये हमारा विकास कीजिए। तो किस मुंह से आप लोग मांगते हैं? जो कि आपने जो है चुनावी माहौल में जब चुनाव था तो आपने कहीं ना कहीं लगभग सिर्फ मुमरा से इन्होंने कहा कि 18,000 वोट मिले थे, वो भी इन्होंने मेहनत की तब जाके वो मिला, नहीं तो कहीं ना कहीं वो जो है और जो है उनका जो मार्जिन और कम हो जाता था।
तो इसीलिए जो आने वाले मनपा चुनाव में हम देखेंगे कि अश्विन राव जी की क्या तैयारी है, नजीमुल्ला जी की क्या तैयारी है और क्या पैनल डिसाइड होता है, आने वाले समय में हमें यह पता चलेगा। तो मैं नीलेश कनुजा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहे हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।